यूजीसी बिल और SC/ST एक्ट के विरोध में धरने पर बैठे राष्ट्रीय संवर्ण परिषद के अध्यक्ष पंकज धवरैया से मिलने गुरुवार को महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा के नरसिंहानंद महाराज गाजियाबाद, डॉक्टर उदित त्यागी महिला मोर्चा क्षेत्रीय मंत्री गाजियाबाद तथा महंत रणसिंहानंद जी महाराज मेरठ कंचन नगर स्थित उनके आवास पर पहुंचे। धरने पर बैठे पंकज धवरैया ने महामंडलेश्वर नरसिंहानंद महाराज का आशीर्वाद लिया। इस दौरान नरसिंहानंद महाराज ने आंदोलन को समर्थन देते हुए कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर मजबूती से डटे रहे। महामंडलेश्वर नरसिंहानंद महाराज ने बातचीत के दौरान सरकार की नीतियों पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान समय में समाज में जिस प्रकार का विभाजन देखने को मिल रहा है वैसा पहले कभी नहीं देखा गया। उन्होंने धरने पर बैठे पंकज धवरैया को अपना पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की। मुलाकात के दौरान अन्य संतों और समर्थकों ने भी आंदोलन के प्रति समर्थन जताया और कहा कि वे आंदोलनकारियों के साथ खड़े हैं। और मैं शिव शक्ति धाम डासना आया हूँ। मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर हूँ। आज आपका आगमन हाथरस कैसे हुआ? मैं सिर्फ इस बच्चे का समर्थन करने के लिए आया, इसे प्रणाम करने के लिए आया। हमारी डॉक्टर उदित त्यागी जी है, ये भी इसी बच्चे की तरह 7 दिन तक अनशन पर रही थी। हम भी इनके समर्थन में अनशन में बैठे रहे। हमें जंतर मंतर जाना था, जाने ही नहीं दिया, तो डॉक्टर साहब अपने घर के बाहर बैठ गई। यही कहानी इस बच्चे की है। ये इतने दिनों से यहाँ बैठा हुआ है, तो मैं तो केवल इसके साहस को प्रणाम करने के लिए और अपनी कौम के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, जो इस बच्चे का मर मिटने का जज्बा, उसे प्रणाम करने के लिए यहाँ आया हूँ। बस और कुछ कहना चाहेंगे? मैं केवल योगी आदित्यनाथ जी महाराज से ये कहना चाहता हूँ, वो सनातन धर्म का सूर्य हैं, साक्षात सूर्य। वो हमारे जख्मों पे नमक ना लगाएं, हमारे जख्मों का मरहम खोजें। हम ही हैं जो उनके साथ लड़े हैं, हम ही हैं जो उनके साथ रहेंगे। हमारे अलावा कोई और उनके साथ रहने वाला नहीं है। वो इस गलतफहमी को भूल जाएं। जो भी कट्टर हिंदू है वही केवल उनके साथ है, और जो भी कट्टर हिंदू है वो इस यूजीसी के काले कानून के बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल विपरीत है। चाहे वो ओबीसी है, चाहे एससी है, जो सनातन को समर्पित है वो इस यूजीसी के काले कानून के बिल्कुल विपरीत है, इसके विरोध में है। और भैया जो दूसरी तरफ के लोग हैं, जो हिंदू द्रोही लोग हैं, मोदी जी कुछ भी कर ले, योगी जी कुछ भी कर ले, वो उनके साथ ना कभी थे, ना आज हैं और ना कभी आगे आने वाले हैं। महाराज जी, जिस तरह से अभी आपने कहा था कि तो क्या हो गया, जेल आदमी जाते, हमारा शेर है ये बच्चा। हम हर तरह से इसके साथ रहेंगे। इसकी हत्या हो जाएगी तो बदला लेंगे। कोई भी ये ना सोचे कि इसकी हत्या करके बच जाएगा। ये तो योगी जी का शासन है, तो हम लड़ना नहीं चाहते। हमने अपने हथियार रख रखे हैं थोड़े दिनों के लिए, वरना हमारा नाम है नरसिंहानंद। भाई, अगर व्यक्तिगत लड़ाई करी किसी ने भी, चाहे वो मोदी हो चाहे कोई हो, और हमारे बच्चों पे हाथ डाला, तो भागने के लिए धरती कम पड़ जाएगी। ये सिपाही केवल तभी तक होती है, ये फोर्स जब तक सत्ता होती है। सत्ता के हटने के बाद ये फोर्स नहीं मिलती। तो अभी है ये फोर्स। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये बच्चा माँ और महादेव जब चाहे जब बुला ले अपने पास, इसे बुला ले, हमें बुला ले, लेकिन किसी ने इस बच्चे की तरफ देखने का भी दुस्साहस किया तो अच्छा नहीं होगा। हम प्रतिशोध लेंगे, बदला लेंगे, इसे ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे। ये कोई अपने लिए थोड़ी लड़ रहा है, ये तो हमारे लिए लड़ रहा है, हमारे बच्चों के लिए लड़ रहा है। हम सनातन धर्म के सन्यासी अपना पिंडदान करके सन्यासी बनते हैं, मौत का भय नहीं होता हमें। और आज हजारों की तादाद में यति सन्यासी हैं हमारे शिष्य। वो केवल इसलिए सन्यासी बने, उनका केवल एक लक्ष्य है कि एक दिन धर्म के लिए लड़ते हुए मर जाना है। हमारा इसके अलावा कोई लक्ष्य न था, न है और न ही होगा। ना तो हमें राजनीति करनी है और ना ही हमें दलाली करनी है भाई। तो ये बच्चा बिल्कुल मां और महादेव का बच्चा है, जिसको इतनी मां और महादेव ने सद्बुद्धि और साहस दिया हो कि अकेला लड़ने के लिए बैठा हुआ है। भाई, इसकी तरफ कोई देखे ना, ये बिल्कुल ठीक अपनी लड़ाई लड़ रहा है और शांतिपूर्वक तरीके से लड़ रहा है, अहिंसक तरीके से लड़ रहा है। ये थोड़ी बंद हथियार उठा के किसी को मारने जा रहा है। और ये अभी लोकतंत्र है। जिस दिन मोदी जी, योगी जी मिलकर से डिक्टेटरशिप इमरजेंसी लगा देंगे, उस दिन फिर हम हथियार उठा के लड़ेंगे। और जब तक ये लोकतंत्र है, हम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे।